मैं उनकी फोटो भी ला के रखा हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ। किसकी पूजा करते हैं? योगी और मोदी जी की। और नमक से लेकर के और सुबह की पहली रोटी तक लोग मोदी की तोड़ रहे हैं, तो वोट क्या राहुल को देंगे? शायद आपको राहुल की उम्र याद है क्या? 53। वो उतने हजार वोट भी यहाँ से नहीं पाएंगे। मैं इस वक्त रायबरेली में हूँ और मेरे पीछे अमित शाह की रैली चल रही है और अमित शाह की रैली में इतनी भीड़ है कि लोग जो है बाहर की तरफ है, अंदर बैठने की जगह नहीं है। बगल में ही कांग्रेस का कार्यालय है और कांग्रेस के कार्यालय पे कल राहुल गांधी आने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी यहाँ से 4 लाख वोटों से चुनाव जीत जाएंगे, कांग्रेस के लोगों का दावा है। बीजेपी के रैली में इतनी भीड़ है, भीड़ के हिसाब से यहाँ के नेता ये कह रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। दिनेश प्रताप सिंह यहाँ से बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, एमएलसी हैं और यहाँ के लोकल हैं। यहाँ के लोग ये कहते हैं कि हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो राहुल गांधी कम आते हैं यहाँ पर, दिनेश प्रताप सिंह से हम बातचीत कर लेंगे। यहाँ अगल बगल जितने ही भी लोग हैं, मेरे ख्याल से लगभग सभी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या तो समर्थक हैं। अब इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि क्या स्थिति है, क्या सोच कर इस बार ये भारतीय जनता पार्टी के बीच में आए हैं, वोट देने आए हैं। नौकरी का क्या मुद्दा है, रोजगार का क्या मुद्दा है, महंगाई का क्या मुद्दा है, या असल मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का है, भगवा का है, राम मंदिर का है, क्या है? तो शुरू करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? राजेश कुमार दीक्षित सर। राजेश, क्या करते हैं? सर मैं हलवाई का काम करता हूँ, मजदूरी का काम करता हूँ। मजदूरी का काम करते जी सर। हैं। राजेश, हम आपसे पहले आएंगे, पहले आपके पास आएंगे, इनसे पहले बतिया ले। क्या हालचाल है भाई साहब? बढ़िया है सर। राहुल गांधी जीत जाएंगे यहाँ से? सर नहीं जीत पाएंगे। हाँ? वोट आप किसको देंगे? दिनेश प्रताप सिंह। बीजेपी का लगाए तो इसलिए पूछ लिए, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस को वोट देंगे। नहीं, हम तो बीजेपी को देंगे। अच्छा, एक बात बताओ, सच सच बताइएगा, लड़ाई वड़ाई है कि नहीं है? लड़ाई तो कांटे की है। हाँ? कांटे की है। राहुल गांधी जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते। हाँ? ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कांटे की लड़ाई है। कांटे की लड़ाई है। आप बताइए भाई साहब, क्या माहौल है? ठीक है। राहुल गांधी जीतेंगे? मुश्किल हैं? मुश्किल। इतने बड़े नेता हैं, इतने दूर से आए हैं चुनाव लड़ने लेकिन के। यहाँ आए नहीं ना। है? कभी आते नहीं ना। कभी आते नहीं है, यही कारण है। आएंगे तो जिता देते आप लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो काम करेंगे वही जीतेगा। जो काम करेगा। दिनेश सिंह यहाँ पे एमएलसी हैं, सबके पास जाते आते हैं, हाँ। वो देख रेख करते हैं। अच्छा, क्या करते हैं आप? बस गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। चलिए आपसे बात कर लेते हैं। पगड़ी अगड़ी पहन के आए हैं, युवा हैं, क्या करते हैं भाई साहब? तो ठेकेदारी करते हैं। किस चीज़ की ठेकेदारी करते हैं? ऐसे पेट्रोल कॉन्ट्रैक्टर में काम, पेट्रोल में काम करते हैं, हाईवे में। अच्छा, हाईवे बनाते हैं। तो क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो आपके सामने है, सर में बंधा हुआ है, तो फिर माहौल कहना क्या है, भगवा। हाँ। श्री राम से बड़ा कुछ नहीं है। हम लोग सनातनी हैं, हम लोग सिर्फ भाजपा को वोट देंगे और किसी को वोट नहीं देंगे, ना कभी दिया है। तो उसमें राम कहाँ से आ गए भाजपा कांग्रेस में? हमारे लिए राम है, मैं राम भगवान को वोट दे रहा हूँ, एक तरह से मैं सपोर्ट भी कर रहा हूँ, मैं उन्हीं के लिए। तो राम भगवान चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं? चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी सेना है ना, हम लोग उनकी सेना है। अच्छा, अब राम भगवान की सेना सेना में हम लोग हैं। तो राम भगवान की सेना में तो सब बानर थे। हमने सुना कि राहुल गांधी ने कहा था कि राम मंदिर बंद करा देंगे, ताला लगवा देंगे, हमारी सरकार आएगी तो। ऐसा नहीं कहा नहीं, है, ऐसा हमने सुना है ना, तभी तो गलत सुना, ऐसा कहीं है नहीं। ये सब बातें, नहीं, उनकी पार्टी ये सब बातें कहाँ सुन लेते हो? उनकी पार्टी से निकाले हुए चंद लोगों ने बताया है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बताइए कि क्या नाम है, गाड़ी आ रही है, उधर से हट जाइए थोड़ा। हाँ, थोड़ा इधर आ जाइए। कहाँ गए भाई साहब, है ना? हाँ, तो बहुत गाड़ी आ रही है, इतने नेता आ गए हैं। हाँ, कि बीजेपी में पूरा है, शहर है, पूरा रायबरेली है। चलिए ये बता दीजिए कि वो राम भगवान की सेना में तो सब बानर थे, तो अब बानर है? हाँ, बानर है। आप बानर रहो, पहले आप थोड़ा इंसान बन गए। ना ना ना, हम तो इंसान। अच्छा, अच्छा, ये तो आप राम जी की सेना में हैं। हाँ। तो राम जी हैं कौन, ये बता दीजिए। राम जी हमारे लोगों के पूर्वज हैं। हाँ। हम लोग के पूर्वज हैं। हाँ। हम लोग उनके जो उन्होंने किया है, हम लोग उनका अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। जितना हो पाता है करते हैं। चलिए भाई साहब जी सर।
आप शुरुआत में थे, क्या नाम है एक बार फिर से बता दीजिए। हमारा सर नाम राजेश कुमार दीक्षित है। राजेश कुमार दीक्षित, पंडित जी हैं आप। जी सर। तो पंडित जी बताइए कि क्या हाल चाल है इस समय। हाल चाल बढ़िया है और जो है मोदी योगी के नेतृत्व में वोट पड़ रही है। ठीक है, चेहरा मोदी और योगी जी का है। ठीक है, और भारी बहुमत से विजयी होंगे वो। ठीक है, और जो है अच्छे से इनका सारा सिस्टम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर मेरी बात और योगी और मोदी जी तक जाए तो मैं ये आपके चैनल का कहना चाहता हूँ चुनाव के माध्यम से, मोदी जी देखते हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि तहसील के स्तर पर और थाने के स्तर पर धांधागर्दी अभी भी चल रही है, गरीबों की सुनवाई अभी भी नहीं है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ और योगी और मोदी जी से उत्तर प्रदेश शासन से हाथ जोड़ करके कि कोई इसमें ऐसा कदम उठाए कि ये लोग अपने अपने विचारों पर सोचने में मजबूर हो जाए। और बाकी वो यहाँ से योगी जी के चेहरे पे वोट पड़ रही है और योगी जी ही यहाँ से भारी मतों से जीतेंगे रायबरेली जिला से। अच्छा, रायबरेली जीत जाए। जी सर। दिनेश प्रताप सिंह जी। मैं बालाजी का भक्त हूँ और अपने योगी मोदी के चुनाव में हर चुनाव में मैं बाबा की दरखास्त लगाया हूँ और फिर मैं लगाया हूँ और फिर लगाऊंगा। कहाँ दरखास्त लगाते हैं। मेहंदीपुर में जाता हूँ और मैं अपने घर पे जो है मंदिर हमारे यहाँ है, मैं अपने मंदिर पे बाबा की दरखास्त बाबा का नाम लेके लगा देता हूँ। और मैं लखनऊ गया था, मैं उनकी फोटो भी ला के रखा हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ। किसकी पूजा करते हैं। योगी और मोदी जी की। योगी मोदी जी की पूजा करते हैं। जी सर, और मैं हाथ जोड़ के आपके चैनल से माध्यम कर रहा हूँ कि थाना स्तर सुधार लें और तहसील स्तर सुधार लें, जिंदगी में कोई इनको हराएगा नहीं। आज जिंदगी बनी रहेगी भारतीय जनता पार्टी। थाना पुलिस में भ्रष्टाचार है। जी, भ्रष्टाचार है, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं। नेता का फोन पहुंच जाता है तो वहाँ पे गरीब मार के खेत दिया जाता है थाने से। थाने से तहसील स्तर पर जो 100 रुपए में काम होता था, आज 55 साल कांग्रेस थी, वो आज काम यहाँ पे तहसील स्तर में 5000 का होता है। और कोई भी IAS नहीं है, कोई भी जितना अधिकारी सब छोटे स्तर का अधिकारी बिका हुआ है और एक एक दलाल एक एक कमीशन हर तहसील में हर उसमें मिलेगा। मैं चाहता हूं कि इसको खत्म कर दिया जाए। बस मैं मोदी और योगी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इसको समाप्त करें अपने स्तर से, अपने दिमाग से। मैं उनका सेवक हूं, मैं बच्चा हूं, इसके बारे में और आगे मैं कुछ नहीं जानता। मोदी योगी की पूजा भी करते हैं। जी सर। हा? जी सर। तो घर में मंदिर बनाए हैं। जी सर, दुआरे भी बड़ा सा मंदिर है। अब मैं बाबा के पास गया भी, कई एप्लीकेशन लेके गया, उसमें भी मेरी थाने स्तर से कोई सुनवाई नहीं हुई। योगी बाबा के पास। जी सर, लेकिन फिर भी मैं उनकी पूजा करता हूँ, मैं उनका भक्त हूँ और मैं अपने भारत के हर एक नागरिक से कहता हूँ कि वोट उसी में डालो। ये कैसे भगवान जो भक्त की सुनी नहीं रहे हैं। योगी जी का शासन नहीं सुनना, बाबा तो हमारे ऐसा सुनते कि एक भी बार वहाँ पहुँच जाओ तो यहाँ पूरा जिला प्रशासन हाल जाता है बाबा जी का। लेकिन जो छोटे अधिकारी छोटे स्तर के हैं वो साहब नहीं सुनवाई करते हैं। हर गरीब हर तहसील स्तर से ये सब परेशान है। बस यही सर बात है और कुछ नहीं। और मैं चाहता हूँ भारी मोहब्बतों से विजयी हो गए। योगी मोदी जिंदाबाद, उनके नेतृत्व में वोट पड़ेगी, बाकी किसी का नहीं। योगी मोदी के चेहरे में ही वोट पड़ेगी। अगर जिला रायबरेली विधानसभा दिनेश प्रताप सिंह जीत रहे हैं तो योगी और मोदी के नेतृत्व में वोट पड़ रही, उन्हीं के चेहरा में जीतेंगे। ये कह रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कह रहे हैं राहुल गांधी यहाँ से 4 लाख वोटों जीत जाएंगे। सर कुछ नहीं, 4 लाख के वोटों से तो जो है दिनेश प्रताप सिंह जीत रहे हैं योगी मोदी के उसमें। अरे यार वो वाले कह रहे हैं 4 लाख। आप कहने दो सर, तो कहने वाले तो कहते हैं, कुछ हम है कुछ उनके भी विरोधी हैं तो कहते हैं, तो कोई मतलब नहीं। यहाँ गुंडा राज खत्म है भैया, पूरे भारत वर्ष में खत्म है। बाबा के राज में सीधे ठोको अभियान चल रहा है। आपके साथ क्या? बाबा के यहाँ में गुंडा नहीं है। हाँ, इनकाउंटर कहीं के भागे नहीं, दूसरा चौराहा पार नहीं कहीं तक ठोक दिया है। वही की बात पे चाहे गाड़ी पलटे, चाहे जीप पलटे, चाहे जो पलटे। जय श्री राम। आपके साथ क्या समस्या है कि बाबा के पास? हमारे सर कोई समस्या नहीं। मैं हाथ जोड़ कर निवेदन उत्तर प्रदेश सरकार से और मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि थाना स्तर और जो है तहसील स्तर सुधार ले। बस पूरी कहानी बिल्कुल टन है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी में भ्रष्टाचार है। सरकार आने से कुछ फायदा हुआ है? सरकार आने से मुझे बहुत फायदा है और फायदा भी नहीं भी होगा तो मैं सच्चा भक्त हूँ। मेरा बॉर्डर सुरक्षित, मेरे भारत के जवान सुरक्षित, आप लोग सुरक्षित, मैं सुरक्षित।
भक्त कौन, भक्त किसको कहते हैं? भक्त मैं कहता हूँ, मैं मोदी जी का और जो है योगी जी का मैं स्वयं भक्त हूँ। मैं अपने शरीर का स्वयं भक्त हूँ, दोनों लोगों का, और साथ साथ हनुमान जी का। बॉर्डर सुरक्षित, बाबा सुरक्षित, आप लोग सुरक्षित, हम सुरक्षित। सप्तन हुआ, चीन में युद्ध हुआ, सप्तन युद्ध हुआ, जब तक योगी जी हैं और मोदी जी बैठे हैं दिल्ली में, योगी जी उत्तर प्रदेश में बैठे, एको मिसाल उड़द न दिखाई, और न एको गुंडापन हिलावत कितना पढ़े लिखे दिखाई। हैं आप? सर मैं अंगूठा टेक हूँ। इतनी जानकारी कहाँ से? जी सर, मैं आप ही लोगों से सीखा हूँ सर। मैं आप ही लोगों, मैं खाली समय टोटल टीवी में बिताता हूँ, न्यूज देखता हूँ आपके चैनल की सर। कौन चैनल देखते हैं? आज तक हो सर, आपका चैनल ये जो है, आपका जो चैनल है, और जो भी है कौन सा ये भी मुझे पता नहीं। हाँ, लेकिन न्यूज देखता हूँ। नेता इतना तो नहीं बनना है, सबको नहीं सर, संतुष्ट कर रहे हो। सर हमको कुछ नहीं बनना है, हमको कुछ नहीं बनना। मैं बस इतना कहता हूँ कि सब लोग भारत का सुरक्षित रहे बस। कभी सोचे प्रधान बन जाए, नेता? नहीं सर, कभी जीवन में नहीं सोचे और ना ही बनना है। समर्थक वेरी सॉरी। यहाँ केवल भक्त? कुछ नहीं, केवल भक्त बाबा जी का। मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर कहीं भी मेरी बात आपके माध्यम से कहीं भी चली जाए, और मैं हर अधिकारी को कहना चाहता हूँ कि थाना स्तर सुधार लिया जाए, तहसील स्तर सुधार लिया जाए, बस यही दो चीज नहीं सुधरी है, बाकी सब सुधर सब सुधर रहा है। बड़ा अधिकारी रिश्वत नहीं लेता, छोटा अधिकारी किनारे बुलाता है, किनारे भैया आओ, ऐसे 500 दिखाओ, नहीं 1000 दिखाओ। गांव 100 नंबर पहुंचे, लाओ 500 उतार दे है रास्ता में। बाबा का नहीं चैलेंज, बाबा तो यह चैलेंज है, हिल जाइयो, वर्दी टंग जाई घर पर। बाबा हमें यही तरह के, लेकिन समस्या यह है कि अब गरीब आदमी नहीं कह सकत। मैं तो बाबा के पास गया, हमको छुई के देखो, हम कानूनन पा जाइए, हम तो बाबा के पास फिर भाग के खड़े हो जाएंगे। और क्या, बाबा के पास खड़े रहा, बता दे भाई समस्या है। जय श्री राम। आइए, क्या नाम है आपका? एसपी ओझा। एसपी ओझा जी। क्या करते हैं ओझा जी? नेता है? नहीं, नेता नहीं, समाज सेवी है। समाज सेवी? मेरा छोटा मोटा बिजनेस है ऊंचाहार में। भाजपा टोपी लगाए हैं, नेता भी नहीं कह रहे हैं खुद को। कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता है। नेता उसे कहते हैं जो चुनाव लड़ता है। अच्छा। तो हम तो कार्यकर्ता हैं। अच्छा, आप एक पहचान बता रहे हैं टोपी लगा के कि भारतीय जनता पार्टी के। तो राहुल गांधी जीत जाएंगे यहाँ से? अब देखिए, राहुल गांधी के विषय तो बहुत बड़ा है, बड़े नेता हैं। कभी वो कहते हैं वायनाड के हम बेटे हैं, कभी कहते हैं रायबरेली के बेटे हैं, कभी कहते हैं कि हम अमेठी के बेटे हैं। तो वो इस बात का एविडेंस दें कि वो किसके बेटे हैं, ये मेरा विषय नहीं है। रही बात रायबरेली की, मैं रायबरेली के जरूर बेटा हूँ, क्योंकि मेरा रायबरेली घर है। रायबरेली का मैं मतदाता हूँ, ऊंचाहार तहसील का रहने वाला हूँ, और रायबरेली का ही बेटा यहाँ चुनाव लड़ रहा है। रायबरेली के चिराग यहाँ चुनाव लड़ रहा है। हमारे नेताजी श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, जो कि सांसदी के चुनाव 2024 में रायबरेली लोकसभा से लड़ रहे हैं, और वो रायबरेली के चिराग हैं, और मैं उनका ऑयल हूँ, यानी तेल हूँ, युवा जो है ताकत हूँ। तो मैं यही कहूँगा अपने रायबरेली की जनता से कि राहुल गांधी यहाँ कतई नहीं जीत रहे हैं, क्योंकि इसके पहले वो अमेठी से चुनाव हार गए थे इस्मत ईरानी के सामने। तो हम इस बात का दावा नहीं कर सकते कि वो चुनाव यहाँ पर जीत जाएंगे। और जो जनाधार बता रहा है आज यहाँ का इस कार्यक्रम का, तो जनाधार भी आप देख सकते हैं, आप सभी लोग जो है कि जिस तरह से पब्लिक यहाँ दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल चींटियों की तरह, कोई गिन नहीं सकता है, असंख्य पब्लिक यहाँ पर है। चलिए, चींटियों की तरह पब्लिक है? नहीं, मतलब असंख्य है, जिसको मतलब हम क्या अनगिनत है। मैं समझ रहा हूं। जी, ये मतलब कह रहे हैं। बातों को समझ रहा है। क्या माहौल है भाई साहब, जीत जाएगी बीजेपी? माहौल बिल्कुल बढ़िया है, और नमक से लेकर के और सुबह की पहली रोटी तक लोग मोदी की तोड़ रहे हैं। तो वोट क्या राहुल को देंगे? और राहुल तो यहाँ कभी देखने भी नहीं आते हैं कि हमारा रायबरेली है कहाँ। तो जब सारा कुछ देख रहे हैं योगी मोदी, एकदम मार दिए, नमक से लेकर रोटी तक जी मोदी की तोड़ रहे हैं। बिल्कुल तोड़ रहे हैं। तो वो और 60 साल का वृद्ध पेंशन ले रहा है, किसान 2000 रुपए सम्मान निधि ले रहा है, तो क्या बकाया रह गया? दवा 5 लाख का इलाज मुफ्त है, सब कुछ तो योगी मोदी का है। बताइए, राहुल के जमाने में या सोनिया जी के जमाने में आज तक इलेक्शन जीतने के बाद में कभी रायबरेली दिखाई नहीं पड़ी। बीमारी का एक माहौल था कि हम बीमार हैं। अब बीमार हैं तो कभी कम से कम रायबरेली का हाल तो लेना चाहिए था, कभी नहीं लिया। रायबरेली भी बीमार हो गई, स्वाभाविक है। रायबरेली अब बिल्कुल स्वस्थ है। स्वस्थ का कारण है कि योगी मोदी।
योगी मोदी। जिन्होंने स्वस्थ किया है तो सब लोग नमक हराम नहीं बनेंगे। जिनका नमक खाए हैं तो नमक अदा करेंगे। क्या चाचा जीत जाएंगे दिनेश जी? दिनेश जी तो जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपको ये भी बता दूं, शायद आपको राहुल की उम्र याद है क्या? 53। वो उतने 1000 वोट भी यहाँ से नहीं पाएंगे, रायबरेली से 53,000 वोट नहीं पाएंगे। नहीं पाएंगे। कांग्रेसी कह रहे हैं 4 लाख वोट से जीत जाएंगे। देखिए, इंदिरा गांधी तक कांग्रेस ठीक थी, रायबरेली के लिए भी मैं मानता हूँ ठीक थी। आफ्टर इंदिरा गांधी ये सब इतने घोटाले में आ गए कांग्रेस वाले कि वो चुनाव जीत के रायबरेली कभी देखने आते हैं कि रायबरेली मेरा संसदीय क्षेत्र है। इसी कारण राहुल गांधी अमेठी से आ रहे हैं और वहाँ छोड़ के यहाँ आए हैं। और यहाँ भी वो हारेंगे, निश्चित हारेंगे। इसका कारण है, देखिए, बीजेपी का मुख्यालय से हमारे रायबरेली के चारों तरफ 4 लाइन। हमारी जनता जनार्दन जो गरीब है, आज आप जनता हैं, नेता हैं? हम जनता हैं, किसान हैं। किसान हैं। हम कोई नेता नहीं। रैली में क्या करने आए हैं? हम हमारे गृह मंत्री जी आए हैं हमारे नगर में। हम उनके स्वागत के लिए में आए हैं, भाजपा के हैं वो। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कल तो राहुल जी भी आएंगे, स्वागत करेंगे। हम नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। पसंद नहीं करते तो क्यों आएंगे उनके साथ? अच्छा। जय श्री राम। अच्छा जी, चलिए। तो अमित शाह का भाषण चल रहा है, उधर भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग अंदर जा नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर माहौल क्या है यही जानने आए थे कि लोग क्या सोच रहे हैं बीजेपी के बारे में, कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस ये कह रही है कि वो जीत जाएगी आसानी से चुनाव, राहुल का घर है रायबरेली। और बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह ये दावा कर रहे हैं कि इस बार रायबरेली से जीतकर वो उत्तर प्रदेश से कांग्रेस मुक्त कर देंगे, कांग्रेस को मुक्त कर देंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? रायबरेली से हैं तो अपनी राय जरूर रखिएगा। देश में किसी कोने से देख रहे हैं तो भी अपनी राय रखिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।